नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। तो अभी मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूं, आप कह सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सेकंड चीज की ये एक जेम स्टॉक है। जेम स्टॉक्स का मतलब क्या है कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो काफी आपकी इंडिया की नामी गिरामी है। और तीसरा कि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर पे कोरोना का आपको उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और पिछले एक दो दिनों से इसमें काफी मूवमेंट रहा। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और आप किस तरह इसको ले सकते हैं और मैं कब इसको लूंगा, वो सब बातें भी मैं आपके साथ यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वही बात करूंगा, वो ये है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है आप वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे लीजिए। आप स्वयं की जिम्मेदारी पे लीजिएगा और चैनल की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, जितनी भी यहाँ बात कर रहा हूं मैं खाली वो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन आपको एक तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं, बस मेरा वहीं तक काम है। बाकी आपको किस तरह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है वो आप स्वयं डिसाइड करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रैलीज इंडिया लिमिटेड की। वीडियो छोटा रखेंगे और टू द पॉइंट ही बात करेंगे। अभी ये करंटली बीएससी पे 213 रुपए में चल रहा है और एनएससी पे 212 रुपए में चल रहा है। और ये जिस फील्ड से बिलोंग करता है वो है आपका पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल। ये माना जा रहा है, या बहुत सारी रिपोर्टों में, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट में मान के चलेंगे कि उन्होंने एक चीज बोली है कि ऐसा सेक्टर जो इस बार कोरोना की वजह से कम हिट होगा वो है आपका एग्रीकल्चर। क्योंकि किसान को अन्न तो उगाना ही पड़ेगा, उसके लिए खेती करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल का उपयोग वहां पर होता है। तो उन्हीं में से कंपनी आपकी रैलीज इंडिया। ये तो पहली बात हो गई कि सेक्टर ये सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें आपके लिए पैसा बनाने का पूरा चांसेस है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें रिस्क कम है। अब दूसरी बात करते हैं, जो मैं बात बोलूंगा कि ये एक्चुअली में किस फैमिली से बिलोंग करती है। ये आपके टाटा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कितने लोग जानते होंगे कि नाम उसका रैलीज इंडिया है और कंपनी जो इसकी है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, ये काफी कम लोग जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे छुपे हुए जेम्स हैं जो आपको शेयर मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी चर्चा कम ही होती है। अब हम बात करते हैं, हमने दो बातें कर ली, अब हम तीसरी बात करते हैं कि इसका क्यों न्यूज में था। देखिए, अभी ये इसके मार्च का रिजल्ट आया है। ठीक है, मार्च क्वार्टर कह सकते हैं Q4 का। वहां पर जो बात पता चली है कि राकेश झुंझुनवाला जी की काफी बड़ी स्टेक इसमें बढ़ गई है। मतलब आप कहेंगे पहले 9.9 स्टेक थी, वो उन्होंने बढ़ा के कर दी 9.93। पॉइंट के मामले में कहेंगे आप कि ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल में देखें कि इस टाइम, इस पीरियड में ये डिसीजन उन्होंने लिया है तो काफी रिसर्च के बाद ही लिया होगा। तो अगर जिसमें जैसे मार्केट उस चीज को फॉलो करता है, तो मैं अभी आपको ये चीज बताना चाहता हूं। इसी वजह से शेयर काफी इस टाइम इंफॉर्मेशन में रहा था और इसमें एक छोटी सी बीच में रैली भी आई थी। अब यह मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैंने भी इसमें कुछ पैसा लगाया था, लेकिन मैंने शेयर इसमें बेच दिया था जब मुझे प्रॉफिट हो गया था। मैंने करीब इसको 180 रुपए के आसपास खरीदा था, लेकिन उसके बाद अभी जो रैली बनी थी उसमें करीब 218 के आसपास मैंने इसमें बेच दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे शायद फ्यूचर में ये शेयर और सस्ता मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि एक तो इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है। दूसरी चीज, ये जिस पीई पे मिल रहा है वो इंडस्ट्री की पीई से कम मिल रहा है। अगर मैं इस टाइम इस कंपनी के पीयर्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है यूपीएल कंपनी का। यूपीएल एक ऐसी कंपनी है जो इस फील्ड में मार्केट लीडर है। जैसे बैंकिंग में आपकी एचडीएफसी बैंक है, वैसे ही एग्री केमिकल के फील्ड में आपकी यूपीएल कंपनी है। तो अगर उस कंपैरिजन में करेंगे तो आप यूपीएल करीब 50 के आसपास पी पे बिक रहा है। ये शेयर भी काफी स्ट्रांग है और इसके बावजूद ये आपको अच्छी पी पे मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 72 रुपीज है। अब मैं बताता हूं सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा, वो यहां पर दो पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला है डेप्थ। डेप्थ इसमें नाम मात्र का है।
ठीक है। सेकंड मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी वो टोटल शेयर कैपिटल। मतलब क्या है कि ये कंपनी लीवरेज्ड बहुत कम है, ना शेयर होल्डर्स की मनी से और ना डेप्ट से। ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर की ज्यादा वैल्यू लगी होती है और शेयर होल्डर की कैपिटल कम होती है या डेप्ट कम होता है, ऐसी कंपनियों पे जब बुरा वक्त आता है तो उनकी जो प्रेशर हैंडल करने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। आप किसी भी कंपनी में आज के टाइम में जब वक्त बुरा चल रहा है, अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो आज के टाइम में डेप्ट को बिल्कुल कंसीडर करिए। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्च 2020 का है, इनका डेप्ट मामूली सा बड़ा है, लेकिन अगर नेटवर्थ से कंपेरिजन करेंगे तो काफी कम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहां पर शेयर कैपिटल भी कम है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में नंबर्स ऑफ शेयर आपको कम मिलेंगे, ठीक है। ये सब होने के बावजूद अगर आप इसकी पी वैल्यू देखेंगे तो वो कम है। दूसरी बात, एक बड़ा सा ब्रांड है टाटा जो आपका इसके सपोर्ट है में बैक में है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती है। करंट सिचुएशन में देखें तो मार्च क्वार्टर में इनकी नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ गई है, लेकिन अगर मैं यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो काफी कम हो गया है। ये चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक बात है? क्योंकि क्वार्टर आप जो 4 की बात करें तो उस पर कोरोना का इंपैक्ट उतना नहीं पड़ा था। मार्च के कुछ आखिरी के आप कहें तो लास्ट वीक या कह सकते हैं मैक्सिमम 15 दिन पे इंपैक्ट पड़ा था। उसके अलावा तो आपका इनका काफी बड़ा जो क्वार्टर था वो खाली था। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर 1 आएगा जिसमें अप्रैल पूरा बंद रहेगा और मई भी आधा बंद है, तो आधा क्वार्टर तो ऐसे चला जाएगा। तो उस केस में इनका जो नेट प्रॉफिट है काफी ज्यादा गिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे जो अगर मेरे से इसको खरीदने की राय दी जाएगी और अगर मेरे को यहां पर शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा ज्यादा नहीं बनाना है तो मैं इसको क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद ही खरीदूंगा। हो सकता है मुझको ये और चीप रेट्स में मिल जाए। अगर मैं अभी रैली की बात करूं, रिसेंट रैली की, तो इसने एक रैली लोअर देने के बाद एक ये ऊपर की रैली दे चुका है। ये वही पीरियड है जब मार्केट में खबर आई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर को में अपना परसेंटेज बढ़ा दिया है। तो आप इन सब चीजों को कंसीडर कर सकते हैं और आप इस पे नजर बनाए रखें। और ये अगर आपको करीब 180, ठीक है, 180 से लेकर 175 की रेंज में मिल जाता है तो आप इसमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का ठीक ठाक प्राइस है। और बाकी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कंपनी अच्छी है। जहां तक इस फील्ड की बात है तो इसमें करीब 8 से 9% CAGR के हिसाब से ये आपका सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। और को बताऊं कि ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका 10% के आसपास CAGR है तो इसका मतलब यही है कि ग्रोथ अच्छी खासी है। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से इन कंपनीज का अभी भी मार्केट में उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो इनके पास स्कोप है चीजों को बढ़ाने का। अब मैं बताऊं, अगर आगे आने वाले 4 से 5 साल की बात करूं तो वहां पर कुछ जाके कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। इसका एक रीजन है कि गवर्नमेंट भी इस टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दे रही है, तो उन चीजों की वजह से फ्यूचर में केमिकल का यूज शायद कम हो जाए। बाकी आप कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ये काफी अच्छा शेयर है और अभी करंट प्राइस पे भी ये ठीक है और फ्यूचर में हो सकता है ये कम प्राइसेस में मिले। ये शेयर आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखें और आपको फ्यूचर में ये अच्छे प्राइस पे जब मिले, ठीक है, तो इस जेम मैं कहूंगा इसको, आप इसको मौका देख के जरूर थोड़ा ना थोड़ा अपने अकाउंट में एक्युमुलेट करें, ठीक है। मैं भी इस पे नजर बनाए हूं, जब मुझे कोई अच्छा स्पेसिफिक प्राइस मिलेगा तो मैं आपको भी इन्फॉर्म करूंगा और खुद भी शायद इसको एक्युमुलेट करूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरा वीडियो बहुत ज्यादा कहते हैं रिफाइंड नहीं होता है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बाकी कंटेंट और डेटा मैं समराइज करके ही बताता हूं और आप इस चीज को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखें, ठीक है। बाकी वही बात कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो अपनी रिसर्च पूरी कर लें।
उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। मैं यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं वो मेरा पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि मैं उस तरह से इस चीज को ना देखता हूं जैसे आप देखते हो, ठीक है, क्योंकि रिस्क एट द एंड आपके पैसे का है और प्रॉफिट भी आप ही के पैसे का है। आशा करता हूं आपको बात समझ में आएगी। ओके, सी यू।